अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं यही कहूँगा कि वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक फौरी तौर पे पहुँच जाए। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में कुछ बात करते हैं कि जेल में उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, वो किस तरह रह रहे हैं वहाँ पे, वो किस तरह वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या कोशिश कर रही है। लेकिन असल मसला जो इस मुल्क का है वो मईशत का है। बातें बहुत बड़ी बड़ी की जा रही हैं। मेरी दुआ है, आप सबकी दुआ होगी कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो, क्योंकि ये जो आपको सड़कों के ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आती हैं, रेस्टोरेंट भरे नज़र आते हैं, ये 5% लोग हैं। 95% लोग किस तरह इस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं या अपने बच्चों को रोटी कमा के खिला रहे हैं, या जो बिजली का बिल अब आने वाला है, क्योंकि लोग तो गैस के बिलों से तंग थे, अब वो बिजली के बिलों के इंतज़ार में है कि वो किस तरह कितना खौफनाक आएगा कि उन्हें खौफ आता उसके बारे में सोचने से। लेकिन जो माशी पॉलिसीज़ हैं उनमें फिर वो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि सऊदी अरब लोन दे रहा है, सऊदी अरब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, इतने डॉलर्स आएंगे। भाई ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पे आप क्या काम कर रहे हैं? पेट्रोल को देखें, पेट्रोल की प्राइस और ऊपर जा रही है। और मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि ये पेट्रोल पंप्स हैं, इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये मिलावट शुदा पेट्रोल बेचते हैं। अगर 293 का लीटर पेट्रोल है तो वो आपको 350 का पड़ता है, क्योंकि उसमें उन्होंने मिलावट की होती है, उसकी माइलेज सही नहीं होती। मैंने ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस किया है कि किसी मोटर अपना पेट्रोल पंप पे जाओ, उधर से टैंक फुल कराओ तो 10,500 का टैंक फुल हो रहा है। इस्लामाबाद से मैंने एक PSO का बहुत अच्छा पेट्रोल पंप है, उधर से मैंने भरवाया तो 8,500 में टैंक फुल हो गया, होंडा सिटी का। तो ये देखें ना कि टैंक तो सेम ही है ना, तो फिर उसको फिल करने में इतनी मुश्किलात क्यों हो जाती हैं, इतने पैसे कैसे बढ़ जाते हैं और क्वालिटी भी ठीक नहीं होती। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि आवाम को एक तो वैसे ही आप निचोड़ रहे हैं, मरी हुई है, लेकिन आप मज़ीद उसके ऊपर जो है इस तरह के 2 नंबर लोग माफियाज आपने बिठाए हुए हैं जो आवाम की जेब से मज़ीद पैसा बटोरने के चक्करों में रहते हैं। तो बात हो रही थी मीशत की। मीशत में आपको ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे आप में आवाम का कॉन्फिडेंस आप हासिल कर सकें। लेकिन जब तक आप आवाम का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं करेंगे, आवाम का मैंडेट चोरी करेंगे, फिर बात वहीं पे आ जाती है कि कल आज खबर थी सोशल मीडिया के ऊपर कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के अंदर चोर घुस गए और उन्होंने जनाब नमाज के बाद जूतियाँ चोरी कर लीं। तो भाई ये हालात आ गए कि जब पार्लियामेंट के अंदर फार्म 47 वाले जाएंगे तो वो भी तो चोरी का मैंडेट है ना। तो फिर चोरों के भी हौसले बुलंद होंगे कि यार फिर साढ़े ही साथी ने ना, चलो चलिए जूतियाँ चुक ले आइए, क्योंकि उन्हीं जूतियों में कुछ दिनों के बाद दाल बटनी शुरू हो जानी थी। तो बात ये कि आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ लेनी पड़ेंगी, मईशत के ऊपर सोचना पड़ेगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिल के बैठना पड़ेगा और मफामत करनी पड़ेगी। आप मफामत कर नहीं रहे, आप ब्लैकमेल करते हैं। पहले PTI के चेयरमैन को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उनके जो दूसरे लीडर हजरात थे उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट निकला? आपने वो जो PTI के बड़े सरकर्दा असेंबली मेंबर होते थे पंजाब में, हाशिम डोगर साहब, उन्होंने क्या कहा कि ज़बरदस्ती IPP में हमें घुसा के तो हमारे तरह के कई सियासतदानों का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया उनकी सियासत का। कितनी कोशिश हो रही थी, कितने इजलास बुलाए जा रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब के सदारत में उनके घर के अंदर बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है। उसका नतीजा क्या निकला? क्या हमने इन तजुर्बात से कुछ सीखना है कि नहीं सीखना? आपने हर कोशिश करके देख ली। अब खैबर पख्तूनख्वा में PTI पार्लियामेंटेरियन बन रही है, बड़े बड़े दावे महमूद खान कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे परवेज़ खटक साहब कर रहे हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े दावे जहांगीर तरीन वाली पार्टी कर रही थी। क्या बना उनका? यानी कि आवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा जाता था कि 2018 में इमरान खान को जहांगीर तरीन ने जहाज़ भर भर के लाते थे, और भाई अपनी दफ़ा उनका जहाज़ कहाँ चला गया? हेलीकॉप्टर ही ले आते। बात यह कि जब किसी की पॉपुलैरिटी होती है माने, जब पॉपुलैरिटी नहीं मानेंगे तो उसका नुकसान होगा। मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी थी, गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, मुल्क का नुकसान हुआ। अब देखें कि वो मुल्क कितना पाकिस्तान से आगे जा रहा है। उनके फॉरेन रिजर्व चेक करें, उनकी एक्सपोर्ट्स चेक करें, उनकी, हमारा ही मुल्क था ना, हमारा ही हिस्सा था, उनकी टैक्स कलेक्शन चेक करें। हमारे मुल्क में भुट्टो साहब पॉपुलर लीडर थे, उनका क्या सलूक किया गया। उसके बाद आप देखें कि नवाज शरीफ भी एक पॉपुलर लीडर थे, आपने उनको भी नहीं चलने दिया, वो भी नहीं काम कर सके। और अब जाके अगर इमरान खान इतना पॉपुलर है कि उसने तो भुट्टो साहब के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए, उसने नवाज शरीफ के रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसे तो जेल में बैठा था, ना जलसा किया ना जुलूस किया,
और आपने देखा कि किस तरह उसको वोट मिले और लोगों ने जाके अपने इंतखाबी निशान भी ले लिया, लेकिन फिर भी लोगों ने जाके बल्ले पे, बोतल पे, बैंगन पे, चारपाई पे, जो जो निशान था उसके ऊपर जाके उन्होंने उनको वोट दिया है। तो भाई जब आप आवाम की नहीं मानेंगे, आप आवाम की बेहतरी की बातें करते हैं कि आवाम की हमने बेहतरी करनी है, उनको मईशत में हमने बेहतर प्लान दे रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा तंदूर पे जाके तंदूर की रोटी जो है वो 16 रुपए की वहाँ खड़ी होके दे रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर किसी को रोटी दे रही हैं मुझे अच्छा लगता है। आपने जो है वो स्कूल गई हैं, बच्चों को बर्गर खिला रही हैं, अच्छा लगता है कि लोगों को बच्चे बर्गर खा रहे हैं, किसी का पेट भर है। लेकिन जिस लेवल पे आप हैं, आपको ये काम सूट नहीं करते, इसका मतलब है कि आपका असिस्टेंट कमिश्नर नकारा है, आपका चीफ सेक्रेटरी नकारा है, आपका डीसी नकारा है कि वो इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद नहीं करा सकता। कि आपको 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म जिनका एक स्टेटस था, जिनके एक सियासत में नाम था, अब वो तंदूर पे जाके लोगों को रोटियां लेके दे रहे हैं। भाई ये तो आप लोग नवाज शरीफ के साथ खुद ज़्यादती कर रहे हैं कि जो एक डिप्टी कमिश्नर का काम है, जो एक असिस्टेंट कमिश्नर का काम है, या एक लो लेवल पे जाके ऐसी चीज़ें कंट्रोल करें। आप लाहौर की वज़ीर आला नहीं है, आप पंजाब की वज़ीर आला है। आप लाहौर से बाहर निकल के देखें तो क्या हेल्थ के हालात है, क्या एजुकेशन के हालात है, क्या महंगाई के हालात है, क्या सफाई के हालात है। ये तो बड़े शहर हैं, यहाँ पे तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हैं। गांव वाले जब लाहौर आते हैं, बड़े बड़े शहर देखते हैं, तो वो तो हसरत भरी निगाहों से देखते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मेट्रो चल रही है। तो मेरे ख्याल से लाहौर से तवज्जो कम करके छोटे इलाकों में जाके और एक सिस्टम ऐसा, आप पॉलिसी ऐसी लेके आए, आप सिस्टम ऐसा लेके आए जिससे जो है वो हालात बेहतरी की तरफ जाए। एक गरीब आदमी जो है वो रोज़मर्रा की जो उसकी लाइफ है, गरीब आदमी ने कौन सी पजेरो ख़रीदनी होती है, कौन सी कोठियाँ बनानी होती है, गरीब आदमी ने सिर्फ अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देनी होती है। और कुछ लोग हैं जो बच्चों को तालीम देते हैं या घर में कुछ दवाइयाँ। तो ये जो बेसिक सी ज़रूरियात है ना, उनको उनके घर तक मिले, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं। अब इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है? अव्वल तो लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब को सैकड़ों की तादाद में लोग मिलने जाया करते थे। इमरान खान साहब से अगर कोई अदालत इजाज़त भी देती है तो उनके जो असम्बली मेंबरान हैं उनको नहीं मिलने दिया जाता। इस बात की शिकायत असद उमर साहब ने बहुत दफ़ा की है। इसके अलावा शेर मरवत साहब ने भी अक्सर इस तरह की शिकायत की है। तो उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा लीडर है, जो आवाम का महबूब तरीन लीडर है, उन पे आप पाबंदी पर पाबंदी लगाते चले जा रहे हैं। अब तो मीडिया को भी नहीं मिलने दिया जाता, मीडिया को भी दूर करके बिठा दिया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई भी नहीं सुनाई देती। तो अभी तक मामला वही चल रहा है कि जो कोर्ट के ऑर्डर्स आते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो भाई जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, वहाँ पे आप सोने के पहाड़ ज़खायर भी जो है वो दरियाफ्त कर ले, वहाँ पे हालात बेहतर नहीं हो सकते। सबसे पहले इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा। आपको जुडिशरी की बात माननी पड़ेगी। अगर जुडिशरी की बात बड़े इदारे, बड़े लोग जो हाकिम वक्त होते हैं, अगर वो नहीं मानेंगे तो आम आवाम कैसे मानेगी? आम आवाम तो कोई 2 रुपये की चोरी कर ले, आप उठा के जेल में डाल देते हैं। किसी ने इशारा तोड़ दिया, हालांकि वो भी गलत बात है, सज़ा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे छोटे जराइम वालों को पकड़ लिया जाता है और बड़े जराइम वालों को छोड़ दिया जाता है। मेरी जो इस वक्त DIG इस्लामाबाद है, गालबन शहजाद उनका नाम है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये इस्लामाबाद की पुलिस का क्या माहौल बनाते जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस को तो हम लोग बड़ी कदर की निगाह से देखते थे और अभी भी देखते हैं। हम अपनी पुलिस की, सिक्योरिटी फोर्सेस की कदर करते हैं। उनको कुछ तमीज़ सिखाएं, उनको कुछ ट्रेनिंग दें। आज मैं इस्लामाबाद से निकलूँ तो मोटरवे पे चढ़ने से पहले ही पुलिस का नाका लगा हुआ था, लगा होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं, दहशतगर्द दंदनाते फिरते हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर वो कोई शीशा अपना उतारता है, उनके साथ तमीज़ से बात करता है, साथ ख़वातीन बैठी हैं, मिसेस बैठी हुई हैं, तो उन्होंने किस तरह बात करनी है, क्या पूछना है, क्या चेक करना है। डिग्गी खुलवाएं, आप चेकिंग करें। आप तो पूछते हैं जी किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कौन है ये? यार ये मतलब खुदा के वास्ते कि आप अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, दुनिया जानती है, और वहाँ पे ऐसे लोग खड़े किए होते हैं
कि जो इस किस्म के सवाल करते हैं कि इंसान को खुद शर्मिंदगी होती है। तो ये थोड़ा सा जो लोअर स्टाफ है ना, उनको तमीज़ सिखाएं कि उन्होंने बात किस तरह करनी है। हम हर तरह का ताउन करने पे तैयार हैं, लेकिन कम अज़ कम वो तो तमीज़ के दायरे में रहा करें। तमीज़ के दायरे में जो है वो सवाल जवाब किया करें और देख लिया करें कि गाड़ी में किस किस्म के लोग बैठे और किस किस्म की गुफ्तगू करनी, क्या सवाल करना है। हम तलाशी देने के लिए भी हाजिर हैं, हम सवाल का जवाब देने के लिए भी हाजिर हैं, लेकिन वो तजलील वाला अगर आंसर नज़र आएगा तो फिर माजरत है, फिर हमारी तरफ से ताउन नहीं होगा। बात हो रही थी इमरान खान साहब की कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर जो है, आपने उसको जेल में बंद किया हुआ है, उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं है। भाई क्यों मीडिया से बात करने की इजाज़त नहीं? आप अपनी डोमेन में रह के अपना काम करें। मीडिया क्या सवाल पूछ लेता है? मीडिया का काम सवाल पूछना है। भाई हम सहाफ़ी हैं, हमें सहाफ़त में सवाल करना सिखाया गया और हमने सवाल ही पूछना होता है। हम सवाल पूछते हैं, वो जवाब देते हैं, उसको मनोअन, बल्कि कुछ चीज़ों को रोकना पड़ता है, बानी पीटीआई कहना पड़ता है। तो उसी तरह हम अपने इदारों में जाके उसके ऊपर ख़बर शाया कर देते हैं। तो इतना पाबंदियाँ, वो कहते हैं ना, अंडर द कारपेट करते चले जाएंगे, फ़ायदा उसका कोई नहीं होगा, क्योंकि आपने जितने तजर्बात करने थे वो करके देख लिए। असम्बली का माहौल देख लेना, जहाँ पे फार्म 47 वाले पहुँचे हुए कि कल वहाँ पे तकरीर थी अपना पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब की, जो कि सदर मुमलिकत हैं, मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास था। आपने देख लिया कि किसी का इंटरेस्ट ही नहीं था वहाँ पे, ना अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कोई आया है, ना बड़े बड़े जो अपना हमारी ये जो जुडिशरी है इधर से कोई था, ना नवाज शरीफ साहब थे, ना मरीम नवाज़, मतलब वज़ीर आला भी नहीं वहाँ पे मौजूद, रुकने पार्लियामेंट भी वहाँ पे नहीं मौजूद। तो ये किस किस्म का माहौल है? मेरे ख्याल से इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें बैठ के सोचना पड़ेगा और इमरान खान को आपको तमाम गुफ्तगू में शामिल करना पड़ेगा। और अगर उनकी कोई डिमांड है, वो कहते हैं कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, कोई हल्के खुलवाओ, तो आप हल्के खुलवाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपने किसी का बल्ला भी छीन लिया, इंतखाबी निशान छीन लिया, उसकी पार्टी तोड़ दी, उसके आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो मफामत करेगा, बाबा मफामत आपने करनी है, उसने नहीं करनी। उसको तो आपने इतना पाबंदे सलासल किया हुआ है कि शायद वो सही तरह सांस भी नहीं ले सकता। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी। हमारी कोशिश होगी कि हम कोई ऐसी सजेशंस दें जो पाकिस्तानी आवाम के लिए बेहतरी ला सके, क्योंकि हमें तो गरीब आदमी का बहुत दुख है। नौकरी पेशा के लिए बड़ा दिल दुखता है, किस तरह लोग अपनी बच्चों की फ़ीसें पूरी करते हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी करते हैं, किस तरह पेट्रोल पूरी करते हैं। और खुदा के वास्ते ये पेट्रोल माफिया, ये जो पेट्रोल पंप माफिया है, इसके बारे में भी कोई एक्शन जो अरबाब इख्तियार हैं उनको लेना चाहिए कि हर वक्त हर बंदे की ये कोशिश होती है कि आवाम की जेब से कुछ ना कुछ खींच लो, कुछ ना कुछ खींच लो। खुदा के वास्ते आवाम पे रहम करें। उन्होंने आप लोगों को वोट इसलिए दिया है कि उनके लिए कोई आसानियाँ पैदा कर दी है। नसीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।